क्वेश्चन नंबर 90 318 पेज पे तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा। अंडरलाइन किया है, श्रद्धान और सम्यक दर्शन कहा। तो दर्शन तो सामान्य अवलोकन मात्र और श्रद्धान प्रतीति मात्र, इनके एकार्थ बना इस प्रकार संभव है। तत्वार्थ श्रद्धान और सम्यक दर्शन, एक गुण अलग है, सगुण अलग है, फिर दोनों को एक दूसरे में कैसे मिला के उसका लक्षण उसका बनाए। बड़ी प्रकरण की वजह से एक शब्द एक ही है दर्शन, लेकिन वो दर्शन धातु उसको कहते हैं संस्कृत में, उसका अर्थ देखना भी होता है और उसका अर्थ श्रद्धान भी होता है। तो प्रकरण की वजह से धातु का अर्थ अन्यथा होता है। अब यहाँ प्रकरण क्या है, मोक्ष मार्ग का। मोक्ष मार्ग में जो दर्शन शब्द कहा जाएगा उसका अर्थ क्या होगा, श्रद्धा। अपन ने चर्चा की थी, भोजन की थाली पे बैठे और सेंधा शब्द बोल रहे हैं, सेंधा आने, तो वहां पे सेंधव का क्या अर्थ होगा, वहां नमक होगा। और अगर युद्ध के लिए जा रहे हैं अपने क्या सेंधवा माने, तो वहां घोड़ा अर्थ होगा। तो ये जो प्रकरण है, प्रकरण के वजह से वो शब्दों के अर्थ बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन मात्र नहीं बहस करना, क्योंकि ये सामान्य अवलोकन तो समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि के सबके समान हो रहा है, इससे मोक्ष मार्ग का कोई संबंध प्रवृत्ति या प्रवृत्ति नहीं होती।
श्रद्धान अर्थ करते हैं तो श्रद्धान में समय दृष्टि होता है, दृष्टि के नहीं होता, समय दृष्टि होता है, उससे उसके मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति भी होती है। इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ पर श्रद्धान करना, इसलिए तत्काल श्रद्धान समय दृष्टि कहा, वो बराबर बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान कहने का क्या प्रयोजन है? विपरीत अभिनिवेश, अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है, सो जैसा तत्वार श्रद्धान का अभिप्राय है। आप लोगों को भी धीरे आ रही है सबको? सुनीता आंटी, सुनीता, आप लोगों को भी इनकी आवाज धीरे आ रही है या अच्छे से आ रही है? कम नहीं, थोड़ी आ रही है। आवाज धीरे आ रही है, मेरे तो वॉल्यूम फुल है इसकी। बोलिए लेकिन आपकी है सोच में, बोलिए आप। अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है, तो जैसा तत्वार व्हाट्सएप कॉल आया था, व्हाट्सएप कॉल आप क्या कर रहे हैं? फिर से ठीक आ रही ज्योति आवाज? मतलब अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज तो आ रही ना आप लोगों को? मेरी तो जा रही है। तो प्रश्न उत्तर में आप लोगों से पूछते हैं। प्रश्न ये है, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान कहने का क्या प्रयोजन है? ये तो सब सही है, लेकिन थोड़ा इसमें विपरीत अभिनिवेश का अर्थ, और ये सारी बात तो क्या थी, इससे उल्टा, ये तो आपने सही सही वाली बात तो बता दी, लेकिन विपरीत अभिनिवेश रहित कहा ना, क्योंकि वो विपरीत अभिप्राय, विपरीत अभिनिवेश रहित का विपरीत अभिनिवेश मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं मानना, यह है विपरीत अभिनिवेश। तो जीव अजीव जैसे है वैसा मानना, आश्रय बंध का जो स्वरूप में जो यहाँ बताया ना उसको, हाँ, तो आश्रय को हे रूप जान, हे माने बंध को अहित का कारण जाने, संवर्ण जब पादे माने, ये जो सारी बातें यहाँ पे ना, उसको पहचान कर उसको अपना परम हित माने, ये अभिप्राय है सम्यक अभिप्राय। और इससे उल्टा अभिप्राय उसका नाम है विपरीत अभिप्राय। तो ऐसे विपरीत अभिप्राय से रहित उल्टा श्रद्धान नहीं करनी, तत्वार श्रद्धान तो कहा लेकिन कुछ और ही मान ले, इसलिए विपरीत अभिनिवेश से रहित, विपरीत अभिप्राय से रहित, वो ऐसा शब्द यहाँ पर तत्वार श्रद्धान के साथ में, हाँ, अभिनिवेश नाम अभिप्राय का वो कहाँ से है? पूरा पैराग्राफ आएगा, नहीं आपने अपने मदद से मतलब बिना देखे बोला तो उस से पढ़ना अच्छा था, लेकिन इसमें ये बात भी आनी चाहिए कि अभिनिवेश की बात पूछिए अभिप्राय, तो ये पूरा पैराग्राफ इसमें आएगा। और साथ में ये भी आएगा नीचे वाला, किसी के आभास मात्र तत्वार श्रद्धान होता है तो वो भी विपरीत ही है, आभास हो गया उसको मानना है तत्वार श्रद्धान हो गया, तो आभास मात्र तत्वार श्रद्धान होता है, परंतु अभिप्राय में विपरीत होना नहीं छूटता। तो किसी प्रकार से पूर्वोक्त अभिप्राय से अन्यथा अभिप्राय अंतरंग में पाया जाता है, तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए
जो तत्वार्थ श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश रहित है वही सम्यक दर्शन है। ये पूरा इसमें लिखा है, मैंने पढ़ा, साइड में मैं लिख देती हूँ जो बड़ा आंसर होता है, तो ये पूरा आएगा इसमें दोनों पैराग्राफ्स में। ठीक है, आगे सम्यक दर्शन डैश है, तत्वार्थ श्रद्धान डैश है। राइट हैंड आपको इसका जवाब क्या है? डैश मतलब क्या ना चीज की जगह, और तत्वार्थ श्रद्धान उसका क्या है? अभी किसका प्रकरण चल रहा था कल? तो तत्वार्थ श्रद्धान क्या है सम्यक दर्शन का? बोले बेला। हाँ, सम्यक दर्शन लक्ष्य है और तत्वार्थ श्रद्धान लक्ष्य। तत्वार्थ श्रद्धान करने का क्या अभिप्राय है? तत्वार्थ श्रद्धान करने का क्या अभिप्राय है? हाँ, आप लोगों को बताने पड़ेंगे। बोलिए विशाल। जैसे किसी के आवास में तत्वार्थ श्रद्धान परंतु अभिप्राय में इसकी विपरीत करना नहीं छूटता। इसी प्रकार से अभिप्राय से अन्यथा अभिप्राय पाया जाता है तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। जैसे प्रकृति को जीव वचन से तत्वों की प्रसिद्धि करे, परंतु शरीराश्रित क्रियाओं में अहंकार तथा विनाशी हुए वादे करण इत्यादि विपरीत अभिप्राय से वह मिथ्या दृष्टि ही रहता है। इसलिए जो तत्वार्थ श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश है, आप लोग बात तो पूरा कर रहे हैं लेकिन आप लोगों की आवाज नहीं आती। देखो वो रिपीट हुआ है पहले। आप लोग ऐसा सोचते हैं कि जो आंसर आ गया है वो आंसर अब नहीं आएगा। सीधा सीधा आवाज भी साफ नहीं आ रही है। समाधान वाला वहाँ लिखा है तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं है, वह अभिप्राय ऐसा है कि जीव अजीव को पहचान कर। वो बात पहले आ चुकी है लेकिन अगर प्रश्न को ऐसे पूछ लिया जाए तो फिर क्या जवाब होगा? इसलिए समझ में आई बात? तो पिछले प्रश्न में भी यही जवाब आया था लेकिन उसको प्रश्न को बदल दिया जाए तो भी जवाब तो वही आएगा। नहीं ऐसे मैं कही देती हूँ, पहले वाले में भी आ जाता है, बाद में भी आता है। ये समझ में है ना कि पूरा फिर लास्ट में फिर लिखा है ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय। हाँ हाँ, शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं जो तत्वों का जैसा स्वरूप है उसको वैसा ही मानना, वो तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय। पर खाली उनका ज्ञान निश्चय कर लेना मतलब खाली उनको जान लेना मात्र उसका अभिप्राय नहीं। ये हो गया ना। जीव का कर्तव्य क्या है, यह कैसे और कब प्रकट ये पिछले प्रश्न का उत्तर किताब में कहाँ है बताइए? जीव का कर्तव्य क्या कर्तव्य है कि ये तत्वार्थों का श्रद्धान, और तत्वार्थों का श्रद्धान सदा काल, ऐसा नहीं क्योंकि एक बार करके छोड़ दिया और फिर बाद में छोड़ ही दिया, ऐसा नहीं। तत्वार्थों का श्रद्धान सदा काल करना योग्य है। करना योग्य मतलब वो कर्तव्य है। और ये कैसे प्रकट होता है कि दर्शन मोक्ष उपाधि होने पर प्रकट होता है। आत्मा का ये स्वरूप है, स्वभाव है और चतुर्थादि पुरस्कार में प्रकट होता है। 12वीं दशा तक सदा काल बना है। इस तरह से ये प्रश्न पूरे हो गए।
आगे अपनी चर्चा, ये जो टॉपिक था ये पूरा अपना हो गया है कि सम्यक दर्शन में अव्याप्ति अतिव्याप्ति और संभव दोष का परिहार। सम्यक दर्शन में तत्काल सिद्धांत दोष का लक्षण है, उसमें इन दोषों का परिहार। अब है ये जो तत्काल सिद्धांत लक्षण है निर्दोष सिद्ध हो गया। निर्दोष सिद्ध होने के बाद में अब कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन का एक ही लक्षण कैसे कह रहे हैं आप, कहीं तो कुछ सम्यक दर्शन का लक्षण कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, तो फिर ये क्या है? तो यहाँ पर ये प्रश्न उठा रहे हैं, देखिए 323 पेज पे। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि यहाँ सातों तत्वों के सिद्धांत का नियम कहते हो सो नहीं बनता। तो पीछे बढ़िया लक्षण के पहले कभी दोष बता रहे थे आपके संभव, अब बोल रहा है आपका बनता ही नहीं है लक्षण। क्यों? क्योंकि कहीं पर से भिन्न अपने सिद्धांत को सम्यक कहते हैं, और ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, पर से भिन्न अपना सिद्धांत सम्यक दर्शन है। ये समय सार में, समय सार का रेफरेंस दे रहे, समय सार में एकत्वे नियतस्य इत्यादि कलश है। देखिए नीचे कलश दिया है समय सार का, एकत्वे नियतस्य शब्दनयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनः पूर्ण ज्ञानधरस्य दर्शनेन द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमः दात्मा च तावानय तन्मुक्त्वा नवसन्ततिविमः क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये समय सार में कलर दिया, पूरा संस्कृत से अर्थ तो मैं नहीं कर पाऊंगी अभी, लेकिन इसमें ऐसा कहा है, ऊपर से अर्थ देखते हैं कि इस आत्मा का परद्रव्य से भिन्न एकत्व में जो स्थित है, इसका पद्यानुवाद ऐसा है, नियत है जो स्वयं के एकत्व में शुद्ध से है, ज्ञान का घन पिंड चिन्मय पृथक है परद्रव्य से, नव तत्व की संतति तज बस, इस एक को अपनाइए, इस एक को ही प्याइए, इसमें मगन हो जाए। तो कहा परद्रव्य से भिन्न, ऐसा ये एकत्व नहीं है, शुरू का शब्द का है, लेकिन वो द्रव्यांतरेभ्यः पृथक तो शब्द यहाँ दिया है ना, तो वो कह रहा है कि पर से भिन्न अपने सिद्धांत को, और अपन समय सार के आधार पर प्रत्येगात्मक शब्द का अर्थ तो देखते हैं। हाँ, परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य के भावों से भिन्न, और परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न हुए अपने विकारी भावों से भिन्न। तो वहां पर से भिन्नता के जो अपने आत्मा के सिद्धांत पर समय सार में बल दिया, वो यहाँ कह रहे हैं कि कहीं पर से भिन्न अपना सिद्धांत, पर से भिन्न अपना सिद्धांत, उसको सम्यक कहा है, समय सार में ऐसा कहा है। कितने पेज पे है? कि आत्मा का परद्रव्य से भिन्न अवलोकन, वही 323 कितने पेज पे? 323 प्रीति तुम्हारी आवाज बोलो, क्या कह रहे हो? ने कितने पेज पूछा था, बता दिया। पूरा फुल दिख रहा है, 323 नंबर पेज है। बता दिया। इसमें जूम में अब बोलना प्रीति। हाँ आ रही है बस। अब आ गई। क्वेश्चन पेज नंबर जाते हैं यहाँ पर। हाँ बोलो प्रीति। नहीं, वो मनोरमा आंटी पेज नंबर पूछनी थी तो बताया था। अच्छा चलो, आप लोगों को आपस में आ रही है बातें मत। आप ऑनलाइन वालों का भी ध्यान रखिए। ऑनलाइन वालों का ध्यान है, लेकिन वो आवाज नहीं आ रही थी। अब वो आंटी उठ के आई, उसको तो वो चल गई आवाज, ऐसा है। चलो, जितनी देर जो जैसा उसको पढ़ना में होना था वैसा हुआ।
कितना भी सीख लो, इतना ही सिस्टम है ना, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो उसको पता नहीं लगता। देखिए, तो ये समय सार में क्या कहा कि इस आप बंद कर दीजिए, मेरी आवाज रिपीट होगी। नहीं, अब तो नहीं आई। इस आत्मा का परद्रव्य से भिन्न अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन है। इसलिए नव तत्व की संतति को छोड़कर हमारे यह एक आत्मा ही हो। इसमें देखिए नीचे दिए तन मुक्त्वा नव संतति में माम। ये नव तत्व की जो संतति है, मतलब नव तत्व के भेद से, मतलब वो क्या कहते, वो कहाँ से उठा के कलश पकड़ा उसने पूरे समय सार में। तत्व श्रद्धा नाम का लक्षण गलत है, तो यहाँ ये शब्द मिल रहा है तन मुक्त्वा नव तत्व संतति में माम, कि नव तत्व की संतति को मुक्तवा, उसको छोड़कर, उससे मुक्त होकर। तो यहाँ तो नव तत्व के संतति से छूटने की कह रहे हैं, और आप नव तत्व के श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कह रहे हो, ये नहीं बनता। समय सार में तो कहा है केवल एक अपने परद्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। वहां तो ऐसा कहा है, ये कह रहा है। इसलिए आपका ये जो लक्षण आप बना रहे हो ये नहीं बनता, क्योंकि समय सार में निषेध किया। समय सार मतलब अध्यात्म में तो सुप्रीम कोर्ट समय सार की बात अगर कह दे, कोई रेफरेंस दे दिया जाए, तो आध्यात्मिक जगत में तो सुप्रीम कोर्ट का जैसा फैसला है, तो ऐसा ये यहाँ पर कह रहा है। अब दूसरा और कह रहा है, समय सार में तो ये कहा है कि नव तत्वों की संतति छोड़ के केवल एक आत्मा का श्रद्धान संतति। हाँ, और जो अभी तक अपन लोग कह रहे हैं वही कह रहे हैं कि हाँ, मतलब वही नव तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो अभी तो आप नौ तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह रहे हो, और वहां तो कह रहे हैं इनको छोड़ो, नौ को तो और एक आत्मा को पकड़ो। लेकिन वहां कहने का अभिप्राय क्या है, वह नौ के विकल्प, 9 में से 8 को छोड़ के केवल एक को रखो। 9 में से 8 को नहीं, 9 को ही छोड़ के। वहां तो कह रहे हैं हाँ, ये जीव हो गया ना, जीव तो हो गया, लेकिन 9 में ये 9 के भेद को छोड़ के एक आत्मा, तो 7 को छोड़ के 8वां, ऐसे कहते हैं ना, ये अलग ही है। 8वां आश्चर्य से दुनिया का 8 होते हैं कि 7 होते हैं? 7 होते हैं ना, तो 7 होते हैं, तो फिर उन 7 से अलग बताने के लिए अपन क्या कहते हैं? 8वां कहते हैं ना, 8वां अजूबा। तो ऐसे ही 7 तत्व को छोड़ के ये मैं कौन सा हूं, मैं 8वां तत्व हूँ। 9 तत्वों को छोड़ के 9 तत्वों से भिन्न में 10वां तत्व हूँ, मतलब उसके विकल्प को छुड़ाने की बात वहां पर कही है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 7 में से 6 को छोड़ो और 1 को पकड़ो, ऐसा नहीं कहा। हाँ, ऐसा नहीं कहा, विकल्प को छुड़ाया है। तो वो जो नव तत्व की संतति छोड़ने को कहा है, वो उस 9 के जाल में जो उलझे हुए थे ना, उसको छोड़ के केवल अपने आत्मा का श्रद्धान करो। इसलिए समय सार है वो अध्यात्म और निश्चय प्रधान ग्रंथ इसलिए कहते हैं। वहां अलग अलग दृष्टिकोण, मतलब वहां वो अपेक्षा वो ऐसी है जहाँ जैसा प्रकरण हो। अभी देखो समाधान तो करेंगे। हाँ, सम्यक दर्शन में जो 4 निमित्त है, तो एक अपावर का ज्ञान, एक देव शास्त्र का श्रद्धान, निमित्त नहीं है, ये चारों लक्षण है, ये चारों लक्षण है। हाँ, चारों लक्षण है। हाँ, लक्षण वो भी ठीक है इसके। हाँ, वो यही तो अब सारी चर्चा करने वाले हैं, हम सारे बताएंगे, सारे ग्रंथों के अलग अलग अनुयोगों के रेफरेंस देंगे कि अलग अलग लक्षण कहे हैं, आप ये तत्वार श्रद्धानी लक्षण कैसे कह रहे हो, और उन सब में ये लक्षण को घटित करेंगे पंडित जी साहब। बहुत बढ़िया प्रकरण है। देखिए, तो ये समय सार का रेफरेंस दिया, अब दे रहे आगे और, तथा कहीं एक आत्मा के निश्चय ही को सम्यक्त्व कहते हैं। बस एक आत्मा का निश्चय हो जाए, निर्णय हो जाए, वही सम्यक्त्व है। कहाँ कहा ये? तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दर्शनम आत्म विनिश्चिति ऐसा पद है। सो उसका अर्थ, उसका यही अर्थ है। देखिए नीचे दिया है ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, दर्शनमात्म विनिश्चितिरात्म परिज्ञान मिष्यते बोध स्थितिरात्मनि चारित्रम कुत एतेभ्यो भवति बंध। देखो अर्थ ऊपर से ही पढ़ते हैं। तो उसका अर्थ यही है
उसका अर्थ यही है, क्या अर्थ है कि एक आत्मा का निश्चय, दर्शनम आत्म विनिश्चिति, आत्मा का निश्चय वो दर्शन है, और आत्म परिज्ञानम इष्यते बोध है, और आत्मा का जो परिज्ञान है उसको कहते हैं बोध, यानी वो सम्यक ज्ञान हुआ। आत्मा का जो निश्चय या निर्णय है वो सम्यक दर्शन है, और आत्मा का जो ज्ञान है वो ही सम्यक ज्ञान है। और स्थिति आत्मनि चारित्रम, और आत्मा में जो स्थिति यानी स्थिरता है वो ही चारित्र है। और कुत एतेभ्यो भवति बंध है, और ऐसा करने पर फिर बंध कहाँ से होगा, इसका मतलब बंध नहीं होगा, वो संवर हो जाएगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ये शुद्ध का शब्द क्या है? दर्शन दर्शनम आत्म, तो दर्शन मात्म संधि हो गई, दर्शनम आत्म विनिश्चिति। इसलिए जीव अजीव ही का, ऊपर आ जाइए वापस, इसलिए जीव अजीव ही का, वह केवल जीव ही का श्रद्धान होने पर सम्यक्त होता है। सातों के श्रद्धान का नियम होता तो ऐसा किस लिए लिखते। इसलिए जीव अजीव का, तो ऊपर कहा था पढ़ से भिन्न आत्मा का, समय सार का रेफरेंस दिया, वो पढ़ से भिन्न आत्मा का में जीव अजीव का हो गया। और यहाँ जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का दिया उसमें केवल जीव का, तो दो ही तत्व होने चाहिए थे। दो तत्वार्थों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। इस 7 तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन ये नहीं जम रहा। बोलिए भारती आंटी। नहीं तो ये तो पहले समझा ही चुके हैं कि इससे ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है, इसलिए ये जानना, इसलिए आश्रव जानना, इसलिए बन जाना, तो वो तो पहले समझा चुके हैं। वो तो समझा चुके हैं। अब हम अपने शास्त्रों के प्रमाण लाए कि आप ये फिर भी समझा तो रहे हो, साथ कह रहे हो, जम नहीं रहा है हमको। वो फिर प्रमाण लेकर आया। नहीं तो पर वही चीज तो समझाए हैं कि मतलब जीव से, जीव को जानने के लिए ये सब जानना है, वही चीज समझाए, लेकिन फिर भी अब कोई कर ले प्रश्न तो क्या करें, फिर से बताना पड़ेगी। कर रहा है कोई ऐसा फिर प्रश्न कर ले, और शास्त्रों के प्रमाण लिया है, प्रमाण शब्द देखते तो समझ में आएगा। तन्मुक्त्वा नव तत्व संतति, नव तत्व की संतति को छोड़कर नव तत्व की संतति तजवस, इस क्या थी लाइन, नव तत्व की संतति तज इस आत्मा को ध्याई, मतलब नव तत्व को तो छोड़ो, एक आत्मा को ध्याओ। तो ये लाइन साफ साफ दी है। आप जबरदस्ती हमको 7 के और 9 के चक्कर में उलझा रहे हो, जो हमारा 1 से ही काम हो रहा था, ज्यादा 2 से काम हो रहा था। फिर से आप मतलब वो समझा चुके, समझाने के बाद भी उसको लग रहा है हम 7 के और 9 के लफड़े में क्यों पड़े, तो फिर से इसलिए तर्क उपस्थित यहाँ पे कर रहा है। और अभी आगे और लक्षण भी देंगे। शॉर्टकट करते हैं। हाँ, शॉर्टकट ही चाहते हैं ये, इन सब कामों में तो शॉर्ट चाहते हैं। विषय भोग तो पूरा चाहिए, फुल फ्लैश, उसमें शॉर्ट नहीं चलता है कि शॉर्ट में काम हो जाए, वो तो पूरा चाहिए। थोड़ा चखा दी कोई चीज, बस हो गया काम, नहीं और चाहिए, खाने को चाहिए पूरा। थोड़े में कैसे हो, टेलर दिखा दिया, उस पिक्चर का टेलर ही देख लिया करे, काम हो जाए अपना। कि 3 घंटे ज्यादा की क्यों बैठते हैं उसमें, वहां तो पूरा चाहिए, और यहाँ शॉर्ट में काम चलाना चाहते हैं। देखिए समाधान, अब पहले कहा था ना पर से भिन्न आत्मा का श्रद्धान, उसको ले रहे। पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है, सो आश्रवादि के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है। सीधा तर्क करते हैं, जैसे वहां तर्क किया था ना कि सर्वज्ञ नहीं है, तो सर्वज्ञ इस देश इस काल में नहीं है कि सर्वदेश और सर्वकाल में नहीं किया। ऐसा तर्क यहाँ पे किया है कि जो पर से भिन्न आत्मा का श्रद्धान हो रहा है वो आश्रवादी के श्रद्धान से रहित होता है, उनके बिना होता है कि उसके सहित ही होता है। 2 ऑप्शन आपको दे दिए, अब आप जो ऑप्शन पकड़ोगे आपकी चेक एंड मैक आपकी मात है, आपको उसी ऑप्शन से हराएंगे। ये इसको बोलते हैं तार्किक दृष्टिकोण, तार्किक शैली, ये तर्क शैली है। चिट भी हमारी और पुट भी हमारी। अब आप जो बोलोगे फंसे, क्या जवाब दोगे। और ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया, ये बिल्कुल हाँ सही क्या, वो सामने वाला बोल ही नहीं सकता है, क्या बोलेगा। देख अभी तो अनेकांत में है, तो अनेकांत की वजह से भी अनेकांत ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी सही हो जाए। अनेकांत तो सत्य सत्य है, और ये सत्य असत्य नहीं है, ऐसा अनेकांत होता है। कुछ ये भी तो हो गया ना कि इस अपेक्षा से पर से भिन्न अब आत्मा का श्रद्धान, और ये भी हो गया कि
वो अपेक्षा से तो ठीक है, लेकिन वो पर से भिन्न आत्मा के श्रद्धान में भी सात तत्व का श्रद्धान हमारा गर्भित है। जैसे कहीं अभी सब तरह में लगा लो, कषाय से बंद होता है कि मिथ्या से बंद होता है कि मिथ्या कषाय हो, किससे बंद होता है? कभी चार कहते हो, कभी एक कहते हो, और एक में भी कभी मिथ्या कहते हो, कभी कषाय को कहते हो। तो गर्भित है हमारे सारे, गर्भित है। एक कोई एक भी कहेंगे तो भी गर्भित है, और चार कहेंगे तो चार भी है, ऐसा है। पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है तो आश्रवादी के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है? अब पहले ऑप्शन को पकड़ो। यदि रहित होता है तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के लिए अर्थ ऐसा उपाय करता है? यदि तुम कहोगे आश्रव बंध सवर्ण निर्जा मोक्ष का श्रद्धान के बिना ही केवल पर से भिन्न अपना श्रद्धान हो रहा है, तो फिर एक कर काहे के लिए रहा है? मोक्ष का तो उसको श्रद्धान ही नहीं है। मोक्ष का मतलब क्या है बेला भाभी? मोक्ष का क्या मतलब? पूर्ण निराकुल दशा। अब पूर्ण निराकुल दशा हो सकती है, ऐसी दशा भी कुछ होती है ना। और आत्मा का हित मोक्ष है, पहले ये सिद्ध किया, और ऐसी दशा प्राप्त की जा सकती है। तो ये आपको विश्वास ही नहीं है तो आप काहे के लिए काम करोगे? आप क्यों काम करोगे? आपको ये विश्वास हो कि वो उत्तरी ध्रुव पे कोई जा सकता है, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, तो आप जाने के लिए टिकट कराओगे अपने? जब वहां कोई जा ही नहीं सकता है। कैलाश पर्वत पे भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनाले बनवाए थे, तो अब उस पे अपन चले, यात्रा निकाले आंटी, कैलाश पर्वत की 72 जिनाले होगी कि वहां जा ही नहीं पाते, उसकी ज्यादा खाई खुदा दी थी, और वो कहाँ है नहीं है मालूम ही नहीं है। तो जब हमको विश्वास ही नहीं है कि वो है, तो हम जाने का प्रोग्राम बनाएंगे? तो आपको मोक्ष का तो विश्वास ही नहीं है कि मोक्ष होता है। हाँ, वो तो जो भी है, अपने को उदाहरण लेना है। हाँ, नहीं, उन्होंने उस समय खाई खुदवा दी थी, ये भी उसमें आता है ऐसा पुराणों में। तो अब हमको मोक्ष का विश्वास ही नहीं है कि मोक्ष होता है, फिर हम काहे के लिए मोक्ष, ये आपा पर का भेद विज्ञान, पर से भिन्न अपना भेद विज्ञान, ये हम क्यों करेंगे? पूर्ण निराकुल दशा जब हो ही नहीं पाती है जी, मोक्ष होता ही नहीं। इसलिए यदि रहित होता है तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है? और संवर्ण निष्ठा के श्रद्धान बिना रागादि रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किस लिए उद्यम रखता है? भाई आप हाँ, ये उत्तर में प्रश्न है। हाँ, उत्तर में प्रश्न है कि आप सम्यक दृष्टि तो मान रहे हो अपने आप को, और सम्यक दृष्टि की दशा कैसी होती है कि पर से भिन्न अपने को मानता है, उपयोग आत्मा में लगाता है। तो जब मोक्ष का श्रद्धान नहीं है कि मोक्ष होता है, तो फिर ये कार्यक्रम करता क्यों नहीं? और जब ये संवर्ण निर्जा का श्रद्धान उसको नहीं है, तो ये स्वरूप में उपयोग लगना, ये तो संवर है। तो जब इसका श्रद्धान ही नहीं है तो स्वरूप में उपयोग क्यों लगाएगा? सम्यक दृष्टि है तो स्वरूप में उपयोग तो, हाँ भाई, सम्यक दृष्टि आप अपने आप को मान रहे हो, और सम्यक दृष्टि का क्या प्रवृत्ति है कि वो स्वरूप में लीन होता है, आत्म स्वरूप को जानता है। तो जब उसको संवर निर्जा का ही श्रद्धान नहीं है, तो अपने स्वरूप में क्यों उपयोग लगाए? श्रद्धान ही नहीं है। तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है? संवर निर्जा के श्रद्धान बिना रागादि रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किस लिए उद्यम रखता है? और आश्रव बंध के श्रद्धान बिना पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है? सम्यक दर्शन प्राप्ति काहे के लिए किया था? मिथ्या दृष्टि रहता, यदि आश्रव को दुखदाई नहीं माना था, ये राग और ये कषाय, ये मिथ्यात्व, ये दुखदाई नहीं लगी थी, तो इन मिथ्यात्व और कषाय का त्याग, इनको छोड़कर सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों की? सम्यक दर्शन की प्राप्ति में ये ना दर्शन मोह की 3, अनंतानुबंधी की 4, इनका अभाव हुआ। यदि वो रागादि को बुरा नहीं जानता था, तो फिर इसके त्याग का उद्यम क्यों किया? इसका मतलब है वो बुरा जानता है, तब तो उसके त्याग का उद्यम किया ना। आश्रवादी के आश्रव बन के श्रद्धान बिना पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है? इसलिए आश्रवादी के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभवित नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। पर से भिन्न अपना यानी आपा पर का जो श्रद्धान हुआ, जो समय सार में लक्षण कहा है, तो वो आश्रवादी के श्रद्धान बिना संभव ही नहीं है। आपा पर के श्रद्धान में भी मैं कौन हूँ, पर कौन है, और फिर मुझे सुखदाई क्या है और मुझे दुखदाई क्या है,
ये भी उसमें गर्भित होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैं कौन हूं, तो फिर मैं जो हूं, मैं चाहता क्या हूं? पूर्ण सुख चाहता हूं, तो फिर मेरे लिए सुखदायी और दुखदायी जो अवस्थाएं हैं उनका भी ज्ञान करना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसका भी श्रद्धान करना ही पड़ेगा। बोलिए भारती आंटी। नहीं तो ये क्या जो ये प्रश्न है, ये सम्यक दृष्टि जीव के हिसाब से हो रहे हैं कि वो कर रहा है सम्यक दृष्टि जीव? सम्यक दृष्टि नहीं कर रहा, सम्यक नहीं, अभी दृष्टि। आपने बोला ना कि वो सम्यक दृष्टि, जब बोल रहा सम्यक दर्शन मिल गया तो फिर वो ये सब आपने अभी बोला ना। आपको जिसने प्रश्न किया है ना, जो ऊपर फिर प्रश्न होता है कि यहाँ 7 तत्वों का श्रद्धान का नियम देते हो, वो जो प्रश्न कर रहा है वो ये कह रहा है हम सम्यक दर्शन तो मान रहे हैं, लेकिन केवल आपा पर के श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन मान रहे हैं, 7 तत्वों के श्रद्धान से नहीं मान रहे। तो कह रहे हैं आपा पर का श्रद्धान करने से आपको सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा हम पंडित जी कह रहे हैं हमने मान लिया। तो जब आपको सम्यक दर्शन हुआ है आपा पर के श्रद्धान से, तो फिर आपको आसव का श्रद्धान तो था नहीं कि आसव है, फिर आपने पूर्वावस्था अपनी जो दुखदाय अवस्था थी, जो मिथ्यात्व कषाय थी, क्यों छोड़े? नहीं तो ऐसा वही तो मैं कह रही हूँ, वही तो चीज मैं कह रही हूँ कि अगर सम्यक दृष्टि, अगर उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो इस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं करेगा ना। उसने नहीं किया है, लेकिन वो अपने आप को कह रहा है ना कि हम हैं, तो हम मान रहे हैं आप सम्यक दृष्टि हो। अपन भी तो ऐसे कहते हैं कि ठीक है मान लिया आप सम्यक दृष्टि हो। अच्छा, वो मान रहा है कि मैं हूँ, वो मान रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। एक्चुअल में वो खुद के लिए प्रश्न नहीं कर रहा है, वो तो ये कह रहा है सम्यक दर्शन का लक्षण हम तो आपा पर का श्रद्धान कह रहे हैं, तत्वा श्रद्धान नहीं करें। आपा पर के श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, यानी जो लक्षण हम बना रहे हैं वो आपा पर का श्रद्धान बना रहे हैं, तत्वा श्रद्धान नहीं। केवल मतलब और शॉर्ट में समझे, 2 तत्वों के श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन हो जाएगा, 7 तत्वों के श्रद्धान की जरूरत नहीं है, ऐसा वो कह रहा है। तो उसको सामने से कह रहे हैं कि अगर 2 तत्वों के श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन माने, तो फिर बाकी के 5 के श्रद्धान के बिना ये उपाय किस लिए कर रहे हो? अगर आपको सम्यक दर्शन हो गया 2 तत्वों के श्रद्धान से ही, ऐसा हम कह रहे हैं, हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपको 2 तत्वों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन हो गया, तो ये जो सम्यक दर्शन हुआ है उसमें मिथ्यात्व का अभाव हुआ, ये कैसे हुआ? आपने इस पूर्व अवस्था का त्याग कैसे किया बिना आश्रय को लिए जाने? ऐसा ही प्रश्न कर। देखो एक बार फिर से ऊपर से पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है, सो आश्रव आदि के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है? यदि रहित होता है तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है? संवर निर्जय के श्रद्धान बिना रागादि रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किस लिए उद्यम रखता है? आश्रव बंध के श्रद्धान बिना पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है? इसलिए आश्रव आदि के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभवित नहीं है, ये बात पॉसिबल नहीं है। अगर आपको आपा पर का श्रद्धान है, इसका मतलब है 7 का श्रद्धान है, और अगर 7 का श्रद्धान नहीं है तो आपा पर का श्रद्धान भी नहीं। तो ये 1-2 प्रश्न किए थे ना, रहित होता है कि सहित होता है, तो रहित वाले को तो खारिज कर दिया, वो तो कैंसिल कर दिया। अब यदि सहित होता है तथा यदि आश्रव आदि के श्रद्धान सहित होता है, तो स्वयं भी 7 तत्वों के श्रद्धान का नियम हुआ। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे के वैसे तर्क नहीं है जो वो सर्वज्ञ की सिद्धि के समय एक में तो तर्क दिया, और अगर आप मान रहे हो कि नहीं इस क्षेत्र इस काल में नहीं है तो हम भी मान रहे हैं, तो हो ही रहा है बिल्कुल ऐसा। वहां भी तो तुम हो गए सर। तथा यदि आश्रव आदि के श्रद्धान सहित होता है तो स्वयं ही 7 तत्वों के श्रद्धान का नियम हो गया, क्योंकि सहित ही हो रहा है तो हो ही गया, आई है अपने आप ही साथ, इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। ये एक समय सार वाला जो तर्क दिया था उसकी बात हुई। अब दूसरा जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के लिए कहा था, तथा केवल आत्मा का निश्चय है, सो पर का पर रूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। वो कहता है कि केवल आत्मा का ही निश्चय हो, उसी को सम्यक दर्शन का है, दर्शनम आत्म विनिश्चति, आत्मा का श्रद्धान होना चाहिए, पर को भी हटाओ आप। पहले तो 7 से तो 2 पे आए और 2 से 1 पे, इतना शॉर्ट चाहिए 1 का ही, और पता नहीं उसे 1 को भी गायब नहीं कर दे। तो वो कह रहा है केवल आत्मा का ही निश्चय वो सम्यक दर्शन है, ये लक्षण होना चाहिए। तो कह रहे हैं जब तक पर को पर रूप नहीं जाने, नहीं माने,
तो आत्मा का श्रद्धान नहीं हो सकता। पर को पर रूप जाने बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। इसलिए अजीव का श्रद्धान होने पर ही जीव का श्रद्धान होता है। यानी हमको अपने आप का श्रद्धान, देखो 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 4 होते हैं। तो अपन ये इसमें अपने को श्रद्धान है कि नहीं कि 2 और 2 3 नहीं है, 2 और 2 5 नहीं है, 2 और 2 8 नहीं है, 2 और 2 7 नहीं है, ये उसमें गर्भित है कि नहीं? कि केवल बस 2 और 2 4 बोला आप तो वो बात ठीक है, लेकिन ये माने बिना कि 2 और 2 3 नहीं होते तो कहीं फिर आप बाद में 2 और 2 4 की जगह 3 मान लो तो ये भी तो निर्णय होता है ना। अपने घर में हम घुसे, इसमें ये श्रद्धान हुआ कि नहीं जो इतने पहले रास्ते में घर आ गए थे और उसके बाद में भी जो घर है वो हमारे नहीं है, ऊपर है। तो आत्मा का श्रद्धान हुआ, ये जाने बिना ही हो गया कि ये सब मैं नहीं हूँ। किसको आत्मा मान के आप उसमें घुसे हो? तो बहुत सारी चीजें थी ना, नो कर्म था, द्रव्य कर्म था, भाव कर्म था, उन सबको छोड़कर फिर अंदर आत्मा में घुसे। इतना पुलंदा लगाया ना यहाँ पे। तो ये सब मैं नहीं हूँ, ये नहीं जाना, ये नहीं माना और सीधे आत्मा में घुस गए, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर तो आप शरीर को आत्मा मान लेते, कर्म को आत्मा मान लेते, मोह राग द्वेष भावों को आत्मा मान लेते। और ऐसे मानने वाले मिथ्यामती दुनिया में है। समय सार में गाथाएं दी है कि जो शरीर को तो आत्मा दुनिया ही मानती है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। पर कोई कर्म को आत्मा मानता है, कोई मोह राग द्वेष भावों को आत्मा मानता है, और जाने किस किस को आत्मा मानता है। इसलिए ये हो ही नहीं सकती ऐसी बात कि केवल अकेले आत्मा का ही अपने को तो निश्चय हो, ऐसा नहीं होता। कोई कहे हम तो शादी करेंगे बस अकेले लड़की से, फिर ना उसके पिताजी से मतलब, ना माताजी से मतलब, भले ही तुम मत बोलो, रिश्ता तोड़ दो, लेकिन उसकी माँ तुम्हारी सास ही कहलाएगी। ऐसा थोड़ी ना होगा बिना उसको मतलब जाने बिना पहचाने और हो जाए। होंगे तो सही ना सब। नहीं केवल लड़की चीज, ऐसी लड़की चीज जो बिना माता पिता की हुई है। बिना माता पिता की लड़की चाहिए। ऐसा दूल्हा चाहिए जिसकी माँ बाप नहीं हो, नहीं आगे वाले नहीं, बिना माता पिता के ही उत्पन्न हुई है वो। तो यदि आश्रवादी के श्रद्धान सहित होता है तो स्वयं ही सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम हुआ, तथा केवल आत्मा का निश्चय है। सो पर का पर रूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। इसलिए अजीव का श्रद्धान होने पर ही जीव का श्रद्धान होता है। अब आगे तो फिर सिद्ध कर ही आए हैं, तो उसके तथा उसके पूर्ववत आश्रवादी का भी श्रद्धान होता ही है। भाई यहाँ पहले वो 2 को अकेले मान रहा था, आपा पर को यानी जीव अजीव को, तो उसके बाकी के 5 भी सिद्ध कर दिया। आश्रवादी का भी श्रद्धान जरूरी है। ये अकेले 1 को मान रहा था, तो इसको दूसरा भी सिद्ध कर दिया। अब बाकी के 5 वो 2 के साथ में पहले के जैसे समझ लेना कि जीव अजीव का श्रद्धान अनिवार्य है, आवश्यक है, और उसके साथ में जिसको अजीव का और जीव का श्रद्धान है, आपा पर का श्रद्धान है, उसको आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष इसका भी श्रद्धान होगा ही होगा। इसलिए यहाँ भी सातों तत्वों के ही श्रद्धान का नियम जानना, यानी सातों तत्वों के ही श्रद्धान का नियम है। अकेले आत्मा का कहा हो, कथन में मुख्यता हो सकती है। अकेले आपा पर का श्रद्धान कहा हो, कथन में मुख्यता हो सकती है, लेकिन उसमें श्रद्धान सातों तत्वों का गर्भित है। इसलिए हमने सम्यक का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान ये कहा। जैसे ऐसा कहते हैं ना अपन, कभी कभी ऐसा कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धान तो व्यवहार है और आत्मा का अनुभव वो निश्चय है। तो वहां जहाँ तत्वार्थ श्रद्धान को व्यवहार कह रखा है वो विकल्प समझना, फिर वही विकल्पात्मक रूप में भेद सही। और वैसे ये यहाँ जो तत्वार्थ श्रद्धान को लक्षण कहा जा रहा है वो भाव भासना पूर्वक वो निश्चय समय दर्शन का लक्षण। वैसे तो त्रियक्षर को होता है, तो उनको 7 तत्वों का वही पापा पर का श्रद्धान। अभी तो प्रश्न गया पीछे, तिर्यंचों को भी 7 तत्वों का बराबर श्रद्धान होता है। नाम नहीं जानता है ये आश्रव है, ये बंध है, ये जीव है, अजीव है, नाम नहीं जानता है, लेकिन बिल्कुल भाव भासना सातों तत्वों की बराबर होती है। सम्यक दृष्टि तिर्यंच है तो 7 तत्वों का श्रद्धान बराबर है। अलग अलग करके नहीं जानना है, पर जैसे होता है ऐसे ही है। जैसे मुख्य तो वही माना आपा पर का श्रद्धान,
नहीं, तत्वाश्रद्धान सातों का ही होगा ना, अपने को और पर को जाना, तो फिर ये भाव बुरे हैं, बुरे भावों को भी जानता है, अच्छे भावों को भी जानता है। बुरे भाव है वो आश्रव बंधन, अच्छे भाव है वो संवरण निद्रा है, और बुरे भाव से छूटकर पूर्ण सुखी होना, ऐसी श्रद्धा, हाँ वो होती है। तो सातों तत्वों का श्रद्धा है। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ तभी करेगा जब उसको लगेगा कि मैं दुखी हूँ और सुखी हो सकता हूँ। हाँ, तो ये देखेगा कि मैं दुखी किससे हूँ, तो वो हो गया आश्रव, और मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ, वो हो गया संवरण निद्रा। और सुखी होके मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे पहुंचना क्या है, तो मोक्ष। बिल्कुल, बोलिए भारती आंटी। ये जब तिर्यंश को सम्यक दर्शन होता है, जैसे शेर के पर्याय में शेर को हुआ, उस समय वो उसको ये कैसे श्रद्धान हुआ कि मांस नहीं खाना है मेरे को, जैसे क्योंकि वो तो जिंदगी भर उसको ये कैसे ये श्रद्धान कैसे आया कि ये मांस है, ये मेरे को नहीं खाना चाहिए। देखो वो भाव भाषण उसमें होता है, जैसे मुनिराजों ने उपदेश दिया तो समझता तो सब है, सैनी पंचेंद्रिय है, तो अब वो उसने अपने आप को जीव समझा, तो इतना उसको भाव भाषण है कि मैं जो खाता हूँ वो मैं दूसरे को मार के खाता हूँ, वो भी जीव है, ये तो उसको समझ में आता है ना, ये भाव भाषण है। पर ये ऐसे सोच मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ऐसे मतलब सोचना। डिफिकल्ट लगता है, लेकिन सब समझ में आता है। अपन ने इतने उदाहरण उस दिन लिए थे, उसको चोरी समझ में आती है, मतलब स्थूल उदाहरण है कि वो बंदर चुरा के खा रहा है, आप दे दो तो अपने आप पकड़ के खा रहा है आराम से, ये उसको समझ में आता है। ऐसे ही दूसरे जीवों को कष्ट होता है, ये तिर्यंचों को समझ में आता है कि यानी हम उस तिर्यंच के माध्यम से किसी को कष्ट हो रहा है, ये उसको समझ में आता है। कुछ कुछ उदाहरण अभी एकदम से ख्याल में नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलेंगे सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंचों के जो होंगे, कि वो किसी को कष्ट दे रहा है या फिर किसी को बचा रहा है, मालिक को बचाने वो तो पिक्चर्स में वो दिखाते ही हैं, मतलब पर उसको अंदर से समझ में आता है कि मेरे कारण से इसको ये दुखी हो, मैं इसको दुख दे रहा हूँ, और ये दुख देना बुरी बात है या दुखी होना नहीं चाहिए, शब्द नहीं पता, लेकिन ऐसी भाव भासना तिरंजों को बराबर होती है, जैसे सातों तत्वों का श्रद्धान होता ही है, सम्यक दृष्टि यदि है तो। आज ही 20 साल से एक नहीं मिल रहा था, लास्ट कुत्ते ने पहचाना कि ये मेरा मान है। आज ही ऐसा है, देखिए। तथा आश्रव आदि के श्रद्धान बिना, 324 पेज पे, तथा आश्रव आदि के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान वह केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता। मतलब अब और पक्का कर रहे हैं, पहले तो कह दिया कि इसके बिना नहीं होता, अब कह रहे हैं सच्चा नहीं होता इसके श्रद्धान के बिना। कोई कह दे कि हम तो कर लेंगे तो भी वो सच्चा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। आत्मा एक द्रव्य है और द्रव्य पर्याय सहित होता है, और पर्याय कैसे? शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। ज्योति, हाँ वो सूकर का उदाहरण आता है ना, शेर और सूकर का, यदि उसको भान नहीं हो तो वो कैसे समझे कि मुनिराज को खा रहा है। हाँ बिल्कुल, कि अभी जैसे आप पूछ रहे थे ना भारती आंटी भी, वो मांस है और मांस नहीं खाऊं, तो अभी शुकर को कैसे समझ में आया कि इनकी रक्षा करूं? शेर मारने आ रहा है और शुकर रक्षा करने जा रहा है, ये भाव होते ही हैं, आते हैं। हाँ, शुकर पंचेंद्रिय, बिल्कुल सैनी पंचेंद्रिय, चूहा भी सैनी पंचेंद्रिय है। हाँ, ये तो अवस्था है, ये वही है ना, पाप के हुए। तो आश्रव आदि के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता, क्योंकि आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। जैसे तंतु अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता, यानी हम कपड़ा देख रहे हैं, है ना, हम एक कपड़ा देख रहे हैं लेकिन हम धागे नहीं देख रहे, ऐसा होता है। देखो दृष्टि में नहीं दिख रहे वो बात अलग है, लेकिन हम कपड़ा देख रहे हैं लेकिन हमको धागा उसमें नहीं है या धागा नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। कपड़ा हम देख रहे हैं तो उसमें धागा है ही है, अब वो हमारी नजर किस पे है वो अलग प्रकरण है कि हमारी नजर उस पे नहीं है। लेकिन यदि हमको कपड़ा दिख रहा है तो उसमें धागे भी साथ में है ही, वो दिख ही रहे हैं। बिना धागे ये कपड़ा कैसे होगा? कपड़ा बनाओ लेकिन धागे नहीं दिख रहे।
वो ताना बाना उसमें होगा ही। तो तंतु अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्म द्रव्य का श्रद्धान नहीं होता। मैं आत्मा एक द्रव्य हूं, तो इसकी शुद्ध अवस्था क्या, इसकी अशुद्ध अवस्था क्या। भाई आत्मा का श्रद्धान किया ना, आप कह रहे हो आत्मा का ही श्रद्धान करें, कि ठीक है आत्मा का श्रद्धान, लेकिन वो आत्मा का श्रद्धान भी कब सच्चा होगा, कि उस आत्मा की भी, उसका तो पूरा करोगे ना ओवरव्यू, उसको तो पूरा देखोगे ना। तो कौन सी शुद्ध अवस्थाएं हैं, कौन सी अशुद्ध अवस्थाएं हैं, ये नहीं जानोगे तो कैसे उसका पूरा श्रद्धान होगा। तो ये आश्रव बंध है, ये आत्मा की ही तो अवस्था है, किसकी अवस्था है। और संवरण निद्रा मोक्ष ये किसकी अवस्था है, ये भी आत्मा की अवस्था है। तो ये आश्रव बंध है, ये आत्मा की अशुद्ध अवस्था है। संवरण निद्रा मोक्ष है, ये आत्मा की शुद्ध अवस्था है, एक देश शुद्ध अवस्था, पूर्ण शुद्ध अवस्था, मतलब आत्मा की शुद्ध अवस्था है। ये जब तक नहीं जानोगे तब तक आपने आपा श्रद्धान किया, आत्मा का श्रद्धान किया, ये कैसे कहेंगे, ये कैसे होगा। जिस प्रकार जैसे तंतु अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्म द्रव्य का श्रद्धान नहीं होता। उस शुद्ध अशुद्ध अवस्था की पहचान आश्रव आदि की पहचान से होती है, कि मिथ्यात्व दशा है, ये अशुद्ध दशा है, सम्यक रूप दशा है, ये शुद्ध अवस्था है, ये उसी से होती है, आश्रव आदि की पहचान से ही होती है। तथा आश्रव आदि की श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान वह केवल आत्मा का श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं है। पहले तो कह रहे हैं सच्चा नहीं होता इसके बिना, और अब कह रहे हैं मान लो हो जाए तो कोई मतलब का नहीं, हो जाए तो कार्यकारी नहीं है का मतलब कोई मतलब का नहीं, वो यूजफुल नहीं है। क्योंकि श्रद्धान करो या न करो, ये आश्रवादी का श्रद्धान नहीं करेंगे, अकेला अपने और पर का किया तो क्या मतलब का है। बोले आप करो या मत करो श्रद्धान, आप है सो आप है ही, पर है सो पर है, इसमें क्या है, जो है वो तो है, जो मैं हूं वो मैं हूं, जो पर है वो पर है। मैं मानू या नहीं मानू उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो मैं ही हूं ना, जो आप है सो आप ही है, जो पर है वो पर ही है। आप श्रद्धान करो या मत करो, भाई श्रद्धान करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आप है सो आप है ही, जो पर है तो पर है। तथा आश्रवादी का श्रद्धान हो तो आश्रव बंध का अभाव करके संवरण निर्जरा रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे। यदि जैसे बोलते ना अपन कि बीमारी का पता लग जाए तो फिर उसके अभाव का, उसके इलाज का उपाय करके उससे अपन उसको दूर कर सकें, निरोग हो सके। और बीमारी का पता नहीं है, अपन अपने आप को मान रहे मैं हूँ स्वस्थ हूँ, मानते रहो, लेकिन बीमारी तो रहेगी ही ना। बीमारी अगर है, या हमको बीमारी की श्रद्धान की जरूरत नहीं है, मतलब बस अपने आप को जानना, लेकिन बीमारी का गलत इलाज होता है, सही डायग्नोसिस, हाँ सही नहीं पता लगे। लेकिन या तो आप भाई मुझे बीमारी है, क्या तो मेरी बीमारी है और क्या निरोग दशा है, ये जब तक नहीं जाने तब तक वो श्रद्धान कार्यकारी नहीं है, मतलब का नहीं है। देखो फिर से पढ़ते हैं ऊपर से। तथा आश्रव आदि के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान वह केवल आत्मा का श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं है। क्योंकि श्रद्धान करो या न करो, आप है सो आप है ही, पर है सो पर है। तथा आश्रव आदि का श्रद्धान हो तो आश्रव बंध का अभाव करके संवरण निर्जरा रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त कर सके। मतलब आश्रव का श्रद्धान करने पर तो कुछ प्रोसेस हो सकता है, उसमें तो कुछ है। हाँ, आपा पर के श्रद्धान में तो क्या है, वो तो जो है सो है, उसमें करोगे क्या, जो होना है वो तो इसी के श्रद्धान से होना है ना आगे, कि दुख से छूटना है, सुखी होना है, बंध से छूटना है, मुक्त होना है। वो इनको जानने पर, इनका श्रद्धान करने पर ही वो काम होगा। नहीं तो जो आपा और पर वो तो अपने अपने स्थान पर है ही अलग अलग। तथा जो आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं सो उसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं। किस प्रयोजन के अर्थ, कि ये आश्रव बंध का अभाव हो जाए और संवरण निर्जरा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इसीलिए आपा पर का श्रद्धान कराते हैं, और कोई प्रयोजन नहीं है आपा पर के श्रद्धान का भी।
जो आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं सो उसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं। इसलिए आश्रवादी के श्रद्धान सहित आपा पर का जानना व आपका जानना कार्यकारी है। इसलिए क्या हुआ सिद्ध कि आश्रवादी के श्रद्धान मतलब पांचों के आश्रव वन समण निद्रा मोक्ष के श्रद्धान से सहित जो आपा पर का या अपने आत्मा का श्रद्धान है, जानना है, वही वास्तव में कार्यकारी है। इस तरह से ये इन्होंने सिद्ध किया, लेकिन वो तो मानेगा थोड़ी ना, अभी फिर प्रश्न कर रहा है ये कैसे कहा, ये कैसे कहा है। कुछ लोग होते हैं ना, अड़ जाते हैं, नहीं कैसे कहा, नहीं कैसे कहा। तो ऐसा ये आगे और चलने उसको समझना ही नहीं है। हाँ भाभी ये उसको समझना नहीं, पंडित जी को अच्छे से समझाना है, इसलिए इतने वो प्रश्न के माध्यम से हमको समझाया। ये तिर्यंचों में जैसे उनको कैसे पता लगता है कि आत्मा का हित मोक्ष है, मोक्ष में ही सुख है, कैसे उनको? मोक्ष शब्द नहीं जानते, पर पूर्ण निराकुल दशा ऐसा भाव भाषण होता है कि अभी जो अपन जिस अवस्था में है इसमें अपने को कुछ आकुलता होती है। आकुलता भी शब्द नहीं आता, आकुलता का भाव भाषण होता है ना। और जब निराकुल दशा जो हो उसमें अपने को अच्छा लगता है, ऐसा वो समझते हैं, फील करते हैं। चोरी करके एप्पल खाई तो आकुलता होती है, भागना है, तो उसमें टेंशन, मतलब अब शब्द तो अपन अपने ही बोलेंगे, पर ऐसी उसको भाव भासना होती है। और एक है किसी ने दे दी तो शांति से खा रहा है, तो वो उसमें निराकुलता महसूस करता है। तो ऐसा उसको श्रद्धान होता है कि ऐसी कोई स्थिति हो अपन शांति से रह सके, और ऐसी स्थिति होती है क्योंकि दुनिया में, संसार में ऐसी अवस्थाएं बनती रहती है, कभी निराकुलता वाली, कभी आकुलता वाली, कम आकुलता वाली, अधिक आकुलता वाली, ऐसी स्थितियां संसार में बनती है। तो ये जो घटबढ़ हो रही है, आकुलता में कमी वृद्धि हो रही है, वृद्धि से कमी हो रही है, इसका मतलब है उसका अभाव भी हो सकता है। जब ये फ्लैक्चुएशन हो रहा है इसका मतलब है खत्म भी हो सकता है। ज्ञान की हीनाधिकता होती है, ज्ञान की हीनाधिकता होती है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, इसका मतलब है कि वो पूर्णता को भी प्राप्त हो सकती है। सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं है। सर्वज्ञ सिद्धि में वहां तर्क दिया है आप्तमीमांसा देवागम सूत्र में, है ना, अतिशयन हेतु इसको कहते हैं। तो इससे उसको ये भाव वासना हो जाता है। अभी शब्द ऐसे कुछ नहीं आते, लेकिन ये भाव वासना उसको हो जाती है कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। कल 7 से 8 तो क्लास रहेगी बेसिक वाली, और 8 बजे से अपनी क्लास में आते थे, मेरे को रोज वो ध्यान ही नहीं रहता है कहने का। अपनी क्लास में आप लोग देखते होंगे प्रेमलता जी कासलीवाल, जिनके वो यहाँ वो लगा रहता था, वो बराबर सूत्र बोलते थे इतना होने के बावजूद भी, और अच्छा शुद्ध उच्चारण करते थे। वो एक्सपायर हो गए थे, वे 10-12 दिन हो गए उनके। तो वो मीना चाची की बुआ जी लगते हैं, प्रेमलता जी कासलीवाल। नहीं जयपुर नहीं रहती, वो तो बॉम्बे रहती है। तो वो मतलब उनके 12 दिन तो हो गए, तो कल वो संडे को उन्होंने बोले दिन आप उनके सब रिश्तेदार वगैरह जुड़ेंगे, तो स्वाध्याय एक दिन संडे को कल, तो 8 बजे से वो रहेगा। तो संडे तो नहीं, कल सैटरडे को, सॉरी सैटरडे को, मतलब कल 12 दिन 13 जो भी उनके हो गए एक दिन के हिसाब से। तो ये जूम में भी रहेगा ना? हाँ जूम में रहेगा, मैसेज कंटिन्यू करेंगे इसमें, जूम में रहेगा। हाँ वो 7 से 8 चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी अपनी 8 से 9 फिर उसी में। हाँ उसी में अपनी तो बेसिक चलेगी 7 से 8, उसके बाद में फिर 8 से। एक जयपुर से पांड्या है, वो पांड्या है, वो पांड्या हाँ। या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान क्षयो अति भावी, श्री जिनकी दीप शिखा समझो नहीं हो
प्रकाशनहारी तो किस भांति पदारथ पात कहाँ लहते रहते अविचारी या रीति संत कहे धनी है जिनमें बड़े उपकारी। बारह बजे वाली क्लास आप बहुत जल्दी, हम तो 11 से 12 पूरी जाती के सुन के चलने लगते हैं, फिर 12 बजे से। जय जय सभी को। वो क्या आदर्श नगर जाने लगी है ना ऑफलाइन, तो वहाँ